अस्सलाम वालेकुम, OST उर्दू पर आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। अब तक की खबरों की शुरुआत सीएम उमर अब्दुल्ला के गुलमर्ग दौरे से जुड़ी एक खबर के साथ करते। सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज गुलमर्ग का दौरा किया और वहां पर इस दौरान कई मसलों को लेकर बात भी की। इस दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला ने खेलो इंडिया गेम्स के साथ साथ दूसरे कई अहम मसलों पर बात की। खेलो इंडिया गेम्स को लेकर बात करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार अभी से कुछ नहीं कह सकती कि इस इवेंट को कब दोबारा से किया जाएगा, क्योंकि कश्मीर में इस साल काफ़ी कम बर्फबारी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि अभी 26 फरवरी पर जो फिर से बर्फबारी होने की उम्मीद है, तो उसके बाद अगर अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिली तो उसके बाद एक्सपर्ट्स आके इस जगह का मुआयना करेंगे और उसके बाद ही ये बताया जा सकेगा कि खेलो इंडिया गेम्स दोबारा से कब ये जो इवेंट है इसे दोबारा से कब चलाया जाएगा। हैं जो हेली स्कीइंग के अलावा और कोई स्कीइंग करना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसे स्लोप्स मिल जाते हैं जहाँ पे लिफ्ट का कोई इंतज़ाम है नहीं, जहाँ पे उससे पहले स्की किया नहीं गया है, और वो सिर्फ अपने स्की के निशान जो हैं वो बर्फ़ में छोड़ जाते हैं। इस साल हम सब जानते हैं बर्फ़ जितनी हमें चाहिए थी नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद शुक्र है जो है स्कीयर जो हैं उसका मज़ा ले रहे हैं। और आज से हेली स्कीइंग का सिलसिला शुरू होगा। न सिर्फ हेली स्कीइंग, जो स्की ना भी करते हैं वो साइट सीइंग के लिए यहाँ पे आते हैं, उनको साइट सीइंग का एक टूर जो है हेलीकॉप्टर में लग जाता है। अच्छी बात है। और इस बार पूरे साल के लिए हेलीकॉप्टर आया है। वैसे तो सर्दियों में होता था, अब पूरे साल के लिए होगा, तो गर्मियों में लोग भी इस हेलीकॉप्टर का फ़ायदा लेंगे, जिससे मुझे लगता है गुलमर्ग में गंडोला के साथ अब हेली स्कीइंग के लिए भी और हेलीकॉप्टर सफारी के लिए भी ये जाना जाएगा। अनाउंसमेंट करने के लिए हम उस पोजीशन में है नहीं। 3 दिन और बर्फ़ की उम्मीद है 26 के आसपास। उसके बाद जो स्की फेडरेशन के एक्सपर्ट्स हैं उनको दोबारा भेजा जाएगा, वो स्लोप्स का मुआयना करेंगे, और अगर उन्हें लगा कि बर्फ़ उतनी है जिससे कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स हम करा सकेंगे, हम फौरी तौर डेट्स अनाउंस करके उनको करेंगे। मैं चाहूँगा कि अगर बर्फ़ ठीक ठाक पड़े इन दिनों में तो मार्च के पहले हफ्ते में हमें कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर गर्मी होगी, फिर इस साल करना मुश्किल होगा। प्राइवेट इन्वेस्टर्स से बात कर रहे हैं जो गुलमर्ग में और स्की इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं वो लगाने के लिए तैयार हैं। अब उनसे बातचीत चल रही है। अगर कोई ठीक ठाक प्रपोज़ल आया जिससे गुलमर्ग को फ़ायदा होगा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, वो हम कर लेंगे। उसके बाद उसके साथ साथ जो केबल कार कॉरपोरेशन को करना होगा वो भी उसमें भी कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो तैयार किए। वही आने वाले माह रमज़ान को लेकर बात करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो इसको लेकर बहुत जल्द एक खुद रिव्यू मीटिंग बुलाएंगे, ताकि आम लोगों को रमज़ान के महीने में बिजली, पानी और राशन जैसी चीज़ें जो है वो सही वक्त पर मिल सके। मैं खुद करूँगा ताकि रमज़ान के लिए जो हमें तैयारी करनी होगी, सड़क, पानी, राशन, बिजली, ट्रैफिक, वक्फ बोर्ड, इन सब डिपार्टमेंट्स के हवाले से वो मैं आने वाले दिनों में कर लूँगा। इसके लिए एक जम्मू कश्मीर असेंबली में आने वाले बजट सेशन को लेकर जो कुछ प्राइवेट मेंबर्स की तरफ से बिल लाए गए थे, उसको लेकर असेंबली स्पीकर अब्दुल रहीम रातर की तरफ से इन MLA से ये कहा गया है कि जो भी मेंबर्स की तरफ से प्राइवेट बिल लाए गए हैं वो आम लोगों के बीच इन बिलों को डिस्कस ना करे, और जो भी हाउस में बिजनेस का हिस्सा हो उससे पब्लिसिटी के लिए ये सब चीज़ें जो है आम लोगों के बीच में ना लाई जाए। वही इसको लेकर आज PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अब्दुल रहीम रातर जो असेंबली स्पीकर है वो इन सब चीज़ों को रोकने पर क्यों तुले, वो इन सब चीज़ों को क्यों रोकना चाहते हैं, आम लोगों के बीच इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से वो MLAs को क्यों रोक रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले PDP चीफ महबूबा मुफ्ती की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट भी किया गया था, जहां पर उन्होंने कहा था जो वक्फ बिल है उस पर जब कई महीनों तक आम लोगों के बीच डिस्कस किया गया, तो फिर ये जो बिल लाई गई है जम्मू कश्मीर असेंबली में, इनको लेकर आम लोगों के बीच में क्यों नहीं लोगों से राय और मशवरा लिया जाए। वही आज भी मैं मुफ्ती ने बात करते हुए कहा कि स्पीकर को इन सब चीज़ों से MLAs को नहीं रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सीएम उमर अब्दुल्ला भी इन जो PDP की तरफ से 3 बिल लाए गए हैं उन पर उनका साथ देंगे और जम्मू कश्मीर असेंबली में इन बिलों को पास किया जाएगा। पिछले 20-25 साल से दर-बदर घूम रहे हैं, जिनके लिए मेरे वक्त में हमने एक ऐसा रोल लाया था, हमने पैसा भी रखा था, सरकार गिरी, वो रेगुलर नहीं हुए। आज हमने बिल लाया उनके रेगुलराइजेशन के लिए। हमने दूसरा बिल लाया जो घास चराई में गरीब लोग रहते हैं या स्कूल बने हैं, उस पे उनको माली हुकूक दिए जाने चाहिए।
और तीसरा बिल हमने लाया जो शराब की बिद्दत है। हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के साथ साथ हमारे नौजवान इस वक्त ड्रग्स और शराब का पूरी तरह से शिकार हो रहे हैं, जिससे घरों के घर उजड़ रहे हैं। शराब पे बैन लगाने के लिए भी हमने एक बिल लाया है। तो मेरी गुजारिश होगी उमर साहब से कि वो इन बिल को पास करने में पूरी अपनी मदद करें, सपोर्ट करें। और साथ ही जो स्पीकर साहब हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप स्पीकर हैं, आपका काम है जो मेंबर है उनके हुकूक की रखवाली करना, न सिर्फ धमकाना कि आप कोई बिल लाओगे, रेजोल्यूशन लाओगे, बाहर बात मत करो इसके बारे में। ये क्या बात हुई? जो भी रेजोल्यूशन होगा, बिल होगा, सवाल होगा, वो पब्लिक में जाना चाहिए, उस पर डिबेट होना चाहिए ताकि लोगों में जवाबदेही हासिल हो। हजारों की तादाद में वही एनसी सरकार और सीएम उमर अब्दुल्ला पर बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के जो बड़े मसले हैं उन पर बात करने से घबराते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 370 और 35A जैसे मसलों पर सीएम बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जिन मसलों को लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों ने एनसी को सरकार में लाया है उन मसलों पर बात करके एनसी लोगों के मुद्दे जो हल करेगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम PDP नहीं चाहती कि 2019 को जो फैसले लिए गए उन पर सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई मोहर लगा दी जाए। साहब के पास 50 MLA हैं, 3 मेंबर पार्लियामेंट है। ऐसे में अगर वो बड़े मसलों पे बात करने से घबराते हैं, जैसे 370 का मसला है, 35 है, मगर जो दूसरे मसले हैं जैसे हमारे नौजवान जो जेलों के अंदर है, जैसे रोज रोज की पकड़ दकड़ है, जैसे छापे पड़ते हैं, जैसे कल जो लाल चौक में एक बोर्ड लगा था जिसमें गुजारिश की गई थी टूरिस्ट से कि आप शराब और ड्रग से परहेज करें, उसको हटाया गया। उमर साहब कुछ नहीं बोले। तो GP फंड लोगों का बंद है, उसके बारे में कुछ नहीं है। तो ये जो मसले हैं लोगों के, जिसके लिए लोगों ने वोट डाले थे, और खासकर जो बिजनेस रूल्स बनाने हैं, कहीं जो 2019 में गलत फैसला हुआ, गैर आईनी गैर कानूनी फैसला हुआ, बिजनेस रूल्स ऐसे नहीं बनने चाहिए कि उन फैसलों पे मुहर लगाई दी जाए, वो भी एक पॉपुलर गवर्नमेंट के हाथों। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी गुजारिश उनसे यही है। देखिए उमर अब्दुल्ला साहब के जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन की तरफ से आज श्रीनगर में अपनी कई मांगों को लेकर एक जोरदार धरना दिया गया। बता दें कि ये धरना इन्होंने सरकार के सामने अपनी कई मांगों को लेकर आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में बुलाया था, जहां पर इन्हें फिर सीएम रेजिडेंस की ओर भी ये धरना लेकर जाना था, लेकिन पुलिस की तरफ से धरने के दौरान इन्हें प्रेस कॉलोनी में ही रोक दिया गया और वहां पर कुछ लोगों को इनमें से हिरासत में भी ले लिया गया। इनकी मांग है कि जो इन्होंने इनकी माहाना पेंशन है 1000, उसे बढ़ाकर सरकार की तरफ से अब 5000 कर दिया जाए। और साथ ही साथ इन लोगों की ये भी मांग है कि इनमें से जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें सरकार की तरफ से रिजर्वेशन के तहत सरकारी नौकरियां दे दी जाए। इन लोगों के अलावा इन लोगों की ये भी मांग है कि इन लोगों को बैंक्स में कम इंटरेस्ट रेट्स पर लोन भी जो है वो सरकार की तरफ से दिए जाए। लोग है, हमारे पास प्रोटेस्ट के सिवा कोई मतलब चारा नहीं है और हम प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। हम बेबस मतलब जैसे सरकार के पास लग रही है कि सरकार जितने भी वादे करते हैं या हमारे जितने भी मसले मसाइल हैं वो आज तक हल नहीं हुए हैं, न ये हल करना चाहते हैं, मगर वादे बहुत करते हैं। मतलब इनको मतलब मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए ये बहुत दावे करते हैं कि हम इनके मसले मसाइल जितने भी हैं, इनके जितने भी मांगे हैं हम पूरे करेंगे, मगर आज तक कोई मसला हल नहीं हुआ है। हम बार बार सड़कों पर आने के लिए ये लोग मजबूर कर रहे हैं। हमें शौक नहीं है हम सड़कों पर आने के लिए। मांगे हमारे बहुत सारे हैं, खासकर मसला है मतलब पेंशन का एनहांसमेंट, और हमारे जो लिखे पढ़े नौजवान हैं उनको रोज़गार दिया जाए, और हमारे जो मतलब ये बच्चे हैं उनको तालीम दिया जाए, और जो हमारे मतलब जो लोग हैं जो टेक्निकल हैंड है उनको सॉफ्ट लोन दिया जाए जिसमें मतलब इंटरेस्ट कम और सब्सिडी हो, तो वो अपना कारोबार शुरू किया जाए। आज का मुद्दा मकसद यही है कि जो हमारे डिमांड्स है जो हम पिछले 20 साल से गवर्नमेंट के तक पहुंचा रहे वो अभी तक हल नहीं हो रहे। तो हमारी मेन जो मुद्दा मकसद है और मेन जो हमारा आज का है वो बहुत डिमांड्स है, जिसमें हमारी मेन जो डिमांड है वो पेंशन है। कम से कम जो पर्सन विद डिसेबिलिटी को पेंशन मिलती है 1000, वो कम से कम 5000 होनी चाहिए। और जो राइट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है
उसके जितने भी कानून हैं, जितने भी, वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो और वो पूरी तरह से लागू हो, चाहे 4% रिजर्वेशन जॉब पॉलिसी हो या चाहे 5% रिजर्वेशन एजुकेशन पॉलिसी में वो इम्प्लीमेंट हो। और जैसे उसमें सख्ती से बोला गया कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए, वो सख्ती से इम्प्लीमेंट हो। और भी उसमें बहुत क्लॉजेज दिए गए हैं कि वो चीज़ें हल होनी चाहिए। ग्राउंड पे तो आप खुद देख रहे हैं, अगर सिचुएशन अच्छी होती तो हम आज प्रेस कॉलोनी में आपके साथ बात नहीं कर रहे होते, अगर ये पोजीशन नहीं होती। बस यही चाहते हैं कि जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स है, जो हम जेन्युइन डिमांड्स मांग रहे हैं गवर्नमेंट से, वो हल हो जाए। बड़े दुख से कहना पड़ती है ये बात कि ये पब्लिक की गवर्नमेंट है, ये अवाम की चुनी हुई सरकार है, अवाम के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। बड़ी अफसोस है कि एक असम्बली लगी कि असम्बली के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर 7वीं बड़ी पॉपुलेशन हमारे डिसेबल पर्सन लोगों की है, हमारे ओल्ड एज किया, हमारे डेफ एंड म्यूट्स किया है। बड़ी दुख से कहना पड़ता है कि उमर साहब को वोट देने के टाइम पे हम लोग याद आते हैं, जब उमर साहब के पास हमारे राइट्स, हमारे हकूक, हमें डिमांड्स जब रखनी पड़ती है ना, उमर साहब को हमारी एक भी बात याद नहीं आती है कि इन लोगों ने हमें वोट दिया है, वोट देकर हमें इलेक्ट किया, इलेक्ट करके असम्बली में भेजा है। बड़ी अफसोस की बात है जनाब, दुख से कहना पड़ता है कि सकीना मैम कहती है हम इनको 3000 रुपये करेंगे, पहले हम उनसे पूछते हैं कि आप 1000 रुपये मंथली हमें दे दो ना, जो हमारा 1000 रुपये अपना बनता है, जो हमारा अपना हक है, वो तो हमें मंथली रिलीज करो ना। बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि सरकार टस से मस नहीं होती। खुदा की कसम, अल्लाह की कसम कि सरकार टस से मस नहीं होती, सरकार की कानून तक जूंक भी नहीं रेंगती है। ये बोलने में आता है जनाब, ये कागजी घोड़े हैं, ये दफ्तरों में जाते हैं यार, कुछ नहीं करते हैं ये लोग, प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है, नथिंग। आप देखो गरीब, मजलूम, बेबस, लाचार हो रहा है। उमर साहब की कमिटमेंट थी कि हम 12 सिलेंडर देंगे, उमर साहब की कमिटमेंट थी कि हम राशन डबल करेंगे और पेंशन को फाइनेंस करेंगे। यार सबसे बड़ा मसला हमारा जो हमारी रिजर्वेशन जो है, इट इज हॉरिजॉन्टल नॉट अ परमानेंट रिजर्वेशन। ये टेम्पररी रिजर्वेशन हमारी है, इसको उन्होंने परमानेंट आज तक नहीं किया। आप क्या उम्मीद लगाएं कि ये हमारे मसले, हमारे इश्यूज हल करेंगे? हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हैं, हमारी जो सेशन है, रोज़ प्रोटेस्ट करती है, रोज़ धरने करते हैं। हमें कोई शौक नहीं है प्रोटेस्ट करने का, हमें इंटरेस्ट नहीं कि हम रोज़ प्रेस कॉलोनी में आ जाएं या अपने डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट करें। अफसोस अब था, बड़ी अफसोस थी। तो आप देख रहे हैं खबर अब तक। यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का होता है, अब बने रहे हमारे साथ। हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। किसानों का भरोसेमंद स्प्रे ऑयल HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल जो मेवे को संजो स्केल और रेड माइट से महफूज रखता है। HP स्प्रे ऑयल बाग मालकान पिछले 60 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। HP HMO 60 लीटर पानी में 1 लीटर मिलाया जाता है, जबकि HP एडवांस TSO फी लीटर ऑयल भी 60 लीटर पानी में मिलाया जाता है। HP HMO 10, 20, 50 और 100 लीटर की पैकिंग में मुहैया है। ये तेल बाकी स्प्रे ऑयल के मुकाबले में कम कीमतों में दस्तयाब है। HP ऑयल शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी और CIB यानी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड हुकूमत हिंद की तरफ से मंजूर शुदा है। इस स्प्रे ऑयल को महकमा ज़राअत जम्मू कश्मीर से भी बाज़ाब्ता लाइसेंस इजरा की गई है। HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वानी ट्रेडर्स को मुत्तसिल खांडे कॉलोनी बाईपास श्रीनगर। ये तेल इनके डीलर्स के पास भी दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राबता करें 9906083339 या फिर 7889576207 पर। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला।
मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बात जम्मू कश्मीर में नशे को रोकने के लिए चलाई गई एक दस्तखती मुहिम की करेंगे। श्रीनगर में आज एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जम्मू कश्मीर में नशे की बढ़ती लत को रोकने के लिए एक दस्तखती मुहिम चलाई गई। बता दें कि ये मुहिम श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में आज जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ AITD की तरफ से चलाई गई। मुहिम का मकसद जम्मू कश्मीर में बढ़ते नशे की लत को रोकना है। इस दौरान वहाँ लोगों को नशे में से समाज में फैलने वाली बुराइयों के बारे में बताया गया और साथ ही साथ इससे कैसे बचा जाए उसके बारे में इन लोगों को जानकारी दी गई। मौके पर इन लोगों ने अपने दस्तखत करके इस मुहिम में हिस्सा लिया। ये तस्वीरें आपके सामने जहाँ पर आज श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में ये दस्तखती मुहिम जो है जम्मू कश्मीर में नशे को रोकने के लिए चलाई गई। इस मौके पर वहाँ बात करते हुए मौजूद कुछ लोगों के साथ साथ SHO कोठीबाग और दूसरे कुछ लोगों ने समाज में इस नशे को एक जहर करार देते हुए कहा कि इससे कई जिंदगियां और कई घर जो है वो उजड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ पूरे समाज को मिलजुल कर आगे आना होगा और इस बुराई को समाज से पूरी तरह से ख़त्म करना होगा। से अगर देखा जाए पिछले 8-9 महीनों से हम इस पे काम कर रहे हैं। हमारे डेटा के हिसाब से काफ़ी तादाद में बढ़ रही है। लड़कियों की जो तादाद है वो सब्सटेंस अब्यूज़ में बहुत बढ़ रही है। अगर देखा जाए हमें इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। हम घरों में कॉलेज में देखा जाए तो हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स कैंपेन्स चलाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अपब्रिंगिंग की बात अगर करें पेरेंट्स को बिलखसूस पेरेंट्स को गाइड्स को जो भी जिनके ज़हर परस्त बच्चे होते हैं उनको चाहिए कि अपने बच्चों पे छोटी से छोटी बात पे नज़र रखें। उनके मूड स्विंग्स है, उनके जो कुछ भी वो एक्टिविटी दिन में करते हैं स्कूल्स में कॉलेज पे उन पे खसूसन नज़र रखें। ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम में एज़ बहसत एक लड़की हूँ। अगर देखा जाए मैं अपने इस डेटा के हिसाब से कलेक्ट जो कर रही हूँ पिछले 9-10 महीनों से देखा जाए तो लड़कियों की तादाद बहुत बढ़ रही है। इसमें हमें ये एक कलेक्टिव एफर्ट है, ना कि मैं इसमें काम करके एज़ 1-2 को बचाऊँ। हमारा ये माशरे की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम यकजुट होकर इस सब में हम इस वबा से इनको निकाल पाए। सिग्नेचर कैंपेन एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। आए दिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेगमेंट्स पे हमारी कोशिशें रहती हैं जिसमें न सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और भी ऑर्गेनाइजेशंस का हाथ रहता है जो एसोसिएट करके ऐसे एफर्ट्स में कहीं ना कहीं अपना रोल निभा रहे हैं। इस हवाले से आज हमने ड्रग्स के ख़िलाफ़ एक सिग्नेचर कैंपेन का इनाकाद किया है शेर कश्मीर पार्क में, जिसमें बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लेंगे और ये पार्टिसिपेशन लोगों की कहीं ना कहीं उनके हसास और ज़िम्मेदार होने की खबर को आम करेगा। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिसमें उनकी ये भी जिम्मेदारी है कि वो कहीं ना कहीं मंशियात के इस लानत से अपनी कौम, अपने नौजवान नस्ल और अपने बच्चों को दूर रखें, महफूज रखें, ताकि आने वाले वक्त में उनका बेहतर मुस्तकबिल संवारा जा सके, उनका बेहतर फ्यूचर निखारा जा सके। ड्रग का मेनस से भी चल रहा है हमारी इस सोसाइटी में, ये हम सब का कंसर्न है। तो ये उसी चीज़ के लिए एक छोटा सा स्टेप है, एक सिग्नेचर कैंपेन जो इन्होंने ऑर्गेनाइज की है यहाँ पे। तो आई एम जस्ट ए पार्ट ऑफ इट। तो हमारा भी यही मकसद है कि सब लोग इस कैंपेन के साथ जुड़े और प्लेज करें कि हम जो ड्रग्स है न ही इसको अब्यूज़ करेंगे और न ही इसको टॉलरेट करेंगे। उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि ड्रग किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। ड्रग इज़ ए प्रॉब्लम, ये किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। एट टाइम्स क्या होता है कि जो हमारी यूथ है तो जैसे बेकार है, कोई बेकार बैठा है या किसी को और किसी चीज़ का वो डिप्रेशन है या स्ट्रेस है, तो वो इस चीज़ का सहारा लेते हैं, ड्रग का सहारा लेते हैं। अलबत्ता इस ड्रग का सहारा लेते लेते वो एक बड़े दलदल में फंस जाते हैं। तो उन्हें किसी भी सूरत में इस दलदल में नहीं पड़ना चाहिए, इस चीज़ को सहारा नहीं समझना चाहिए। और बाकी रही बात उनकी जो इस ट्रेड के साथ जुड़े हुए जो पेडलर्स हैं, तो उनकी खैर नहीं है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेरेंट्स की सबसे पहली जिम्मेवारी तो उन्हीं की बनती है। जब पेरेंट्स फेल हो जाते हैं तो तब जाके पुलिस की जिम्मेवारी आती है। पेरेंट्स को चाहिए कि जैसे तो यह श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में बढ़ते नशे की लत को रोकने के लिए चलाई गई एक दस्तखती मुहिम। आप देख रहे थे खबर अब तक। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए OSTV उर्दू।